जब आस्था अंधी हो जाए तो अपराधी भी भगवान बन जाता है। भारत की धरती ने ऐसे बाबाओं को देखा है जिन्होंने लाखों लोगों का विश्वास जीता, लेकिन उसी विश्वास के पीछे छिपा था गुनाहों का साम्राज्य। बलात्कार, हत्या, धोखा, ये वो काला सच है जिसे सालों तक भक्तों की जय जयकार ने दबा दिया। आज हम परत दर परत खोलेंगे उन 5 बाबाओं का काला सच जिन्होंने आस्था को बना दिया अपना हथियार। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूँ आप लोगों का। हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम हर बार आंखें मूंद कर किसी भी बाबा को भगवान मान लेते हैं। कोई हमें मोक्ष का सपना दिखाता है, कोई चमत्कार का दावा करता है और हम सोचते हैं यही सच है। लेकिन सच तब सामने आता है जब अदालत के दरवाजे खुलते हैं और पर्दे हट जाते हैं। वही भगवान जिनके पैरों में लाखों लोग झुके होते हैं, वे अदालतों में अपराधी साबित होते हैं। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि हर बार धोखा जनता को ही मिलता है। श्रद्धा टूटती है, भरोसा टूटता है और धर्म के नाम पर सिर्फ धोखा ही हाथ आता है। ये गलती सिर्फ बाबाओं की नहीं है, ये गलती हमारी भी है। हमने सवाल नहीं किए, सबूत नहीं मांगे, बस आंखें बंद करके उनके पीछे चलते गए। और जब जब हमने ऐसा किया, हम उसी गड्ढे में गिरे, उसी धोखे की खाई में जिसे बाबाओं ने हमारे भरोसे से बनाया। और इसी धोखे की सबसे ताज़ा मिसाल है स्वामी चित्यानंद का मामला। वह मामला है जो भारत की आस्था और विश्वास की चुप्पी पर प्रहार करता है। स्वामी चित्यानंद सरस्वती नामक व्यक्ति, जिसे लाखों लोग आध्यात्मिक गुरु मानते थे, अब खुद को अदालत में अभियुक्त के रूप में पाता है। सितंबर 2025 में दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक मैनेजमेंट संस्थान की 17 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने स्वामी चित्यानंद ने यौन उत्पीड़न, अभद्र संदेश और शारीरिक रूप से छेड़खानी का शिकार बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बाबा संस्थान के वार्डन ने उन्हें बाबा से मिलने के लिए बुलाया। कुछ आरोपों के अनुसार छात्राओं को उनके कमरे में बुलाया गया और वहां गलत व्यवहार किया गया। जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय हॉस्टल के भीतर गुप्त कैमरे का नियंत्रण बाबा के मोबाइल से जुड़ा था। लेकिन यह पहला मामला नहीं है। एक महिला ने दावा किया कि उसने 2016 में भी चित्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उसका आरोप है कि चित्यानंद ने उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र, लैपटॉप और फोन जब्त कर लिए थे और वापस नहीं किए। उसका यह भी कहना है कि यदि उस समय उसकी शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो कोई और लड़कियों को आज परेशानी ना झेलनी पड़ती। मामला अभी कोर्ट में है, पुलिस जांच जारी है, कई दिनों की पूछताछ भी हो चुकी है। अब आप ही बताइए, जिसे लोग एक आध्यात्मिक गुरु समझते थे, असलियत में वो एक ठग, धोखेबाज और गुनहगार निकला। लेकिन याद रखिए, स्वामी चित्यानंद कोई अकेला नाम नहीं है। भारत ने ऐसे कई बाबाओं को देखा है जो आस्था के आसन पर बैठे और फिर अदालत के कटघरों तक पहुंचे। अगली कहानी है डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम की। गुरमीत राम रहीम सिंह, एक नाम जिसने पंजाब और हरियाणा की जमीन पर धर्म, राजनीतिक और शक्ति का अनोखा संगम बना दिया। 1990 में उसने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी संभाली और देखते ही देखते लाखों लोग उसके झंडे तले आ गए। उसके धार्मिक प्रवचन एक बड़े तमाशे की तरह होते, रंग बिरंगी लाइटें, गाने बजाने और एक ऐसा मंच जहां बाबा खुद को भगवान के रूप में पेश करता। राम रहीम ने खुद को सिर्फ संत नहीं बताया, बल्कि गायक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक तक कहलवाया। उसकी फिल्में जैसे मैसेंजर ऑफ गॉड करोड़ों में रिलीज हुई और उसके भक्त ने उसे एक सुपरस्टार बना दिया। यहीं से उसकी ताकत राजनीतिक तक पहुंची। लेकिन हर चमक के पीछे एक साया छुपा होता है। 2002 में 2 साधी महिलाओं ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खत लिखकर आरोप लगाया कि गुरमीत राम रहीम ने उनका यौन शोषण किया है। खत में लिखा था, हम बाबा के आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है। इस मामले की सीबीआई ने जांच शुरू की, गवाहों को धमकाया गया, साक्ष्य छुपाए गए और वर्षों तक मुकदमा खिंचता रहा। लेकिन 2017 में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को 2 बलात्कार मामलों में दोषी ठहराया और 28 अगस्त 2017 को अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। गुरमीत राम रहीम पर सिर्फ बलात्कार के आरोप ही नहीं थे, उसके खिलाफ 2 बड़े हत्या के मामले भी अदालत तक पहुंचे, जिसमें से एक ने पत्रकारिता की आवाज को खामोश किया और दूसरे ने ही अपनी अनुयायी की ही जान ले ली। आज गुरमीत राम रहीम की जिंदगी जेल की दीवारों के पीछे गुजर रही है। 2017 से वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसके खिलाफ अदालतों में बलात्कार और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। राम रहीम को बार बार पैरोल दी जाती है। हर बार उसकी पैरोल राजनीतिक बहस का मुद्दा बनती है।
विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि चुनाव से पहले उसे बाहर निकालकर डेरा समर्थकों का वोट बैंक साधा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जिस बाबा को अदालत ने अपराधी माना वो आज भी लाखों लोगों की आस्था पर बैठा है। भक्ति और कानून के बीच यही सबसे बड़ा टकराव है। राम रहीम का मामला हमें दिखाता है कि कैसे आस्था, राजनीतिक और अपराध का संगम समाज को तबाही की ओर ले जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है उस बाबा की जिसने गुजरात से लेकर नेपाल तक अपने आश्रमों का जाल बिछाया और फिर यौन शोषण के आरोप में उम्र कैद की सजा पाई। अगली कहानी है आसाराम बापू की। कहानी शुरू होती है सिंध से। 17 अप्रैल 1941 को एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा असुमल सिरुमालनी हरपालनी बंटवारे ने उसका बचपन उजाड़ दिया और उसका परिवार गुजरात आकर बस गया। यहीं से उसकी तलाश शुरू हुई, धर्म साधना और चमत्कार की तलाश। युवा असुमल ने साधु संतों की संगीत की, योग और भक्ति का अभ्यास किया और खुद को धीरे धीरे गुरु की छवि में ढाल लिया। 1970 का दशक आते आते उसने प्रवचन देना शुरू किया। शब्दों में मिठास थी, आवाज में खिंचाव था। गरीब और परेशान जनता को वो राहत और समाधान का रास्ता दिखाता। भीड़ जुड़ने लगी, नाम फैलने लगा। 1980 और 90 के दशक में उसका साम्राज्य तेजी से बढ़ा। देश भर में 400 से अधिक आश्रम, गुरुकुल और ट्रस्ट खड़े हुए। लाखों लोग उसके चरणों में झुकने लगे। लोग मानने लगे कि ये साधु कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का रूप है। धन और आस्था दोनों का सागर बहने लगा। दान के अंबार, जमीन जायदाद, स्कूल और अरबों की संपत्ति। आसाराम सिर्फ अब बापू नहीं बल्कि एक संस्थान बन चुका था और राजनीतिक नेता उसके दरबार में आते, चरण छूते, आशीर्वाद लेते। वोट बैंक की ताकत उसके पास थी। उसका नाम गली गली गूंजने लगा। एक साधारण लड़का अब भगवान कहलाने लगा। लेकिन जिस चमक ने लोगों को अंधा कर दिया था उसी चमक के पीछे सबसे काला साया भी छुपा था। चमक दमक, करोड़ों की भीड़ और भगवान जैसे छवि के पीछे 2013 में वो सच सामने आया जिसने आसाराम का साम्राज्य हिला दिया। 20 अगस्त 2013 दिल्ली की एक 16 साल की नाबालिग छात्रा ने जोधपुर पुलिस को शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि आश्रम में जहां वो पढ़ाई और ध्यान के नाम पर भेजी गई थी वहां खुद आसाराम बापू ने उसका यौन शोषण किया। लड़की ने बताया कि बापू ने उसे अपने कमरे में बुलाया, धर्म और चमत्कार के नाम पर डराया धमकाया और कहा कि अगर वो मना करेगी तो उसे उसके परिवार को श्राप लगेगा। छोटी सी बच्ची डर और दबाव में टूट गई। शिकायत मिलते ही देश भर में हलचल मच गई। आसाराम ने खुद को निर्दोष बताया लेकिन सबूत और गवाह उसके खिलाफ खड़े होने लगे। 31 अगस्त 2013 आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया गया और जोधपुर लाया गया। पुलिस ने जांच की, मेडिकल सबूत इकट्ठा किए और गवाहों के बयान लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए SC/ST एक्ट भी लगाया गया। मुकदमा चला, गवाहों को धमकाया गया, कई गवाहों पर हमला भी हुआ, लेकिन अदालत ने सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज नहीं किया। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष SC/ST अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने कहा आसाराम जैसे लोग जो धर्मगुरु बनकर बच्चों का शोषण करते हैं वो समाज और आस्था दोनों के लिए खतरनाक है। 2018 से लेकर आज तक आसाराम बापू जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी, लेकिन उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए आसाराम ने कई बार जमानत और पैरोल की अर्जी डाली, कभी स्वास्थ्य कारणों से, कभी पारिवारिक वजह से। जेल में बंद होना और दोषी साबित होने के बावजूद आसाराम का एक बड़ा समर्थक आज भी उसके साथ खड़ा है। उनके लोग मानते हैं कि वह निर्दोष है और यह सब एक साजिश है। कई जगह अब भी उसके प्रवचन टेप और वीडियो चलाए जाते हैं, लेकिन अदालत और कानून की नज़र में आसाराम एक दोषी अपराधी है जो अपने साम्राज्य की दीवारों के पीछे नाबालिग बच्चियों की जिंदगी तबाह करने वाला पाया गया। आसाराम बापू का सच अदालत में आ चुका है, लेकिन उसकी कहानी अकेली नहीं है। भारत की धरती ने और भी ऐसे बाबाओं को देखा है जो भगवान बने फिर अदालत में अपराधी साबित हुए। अब बारी है उस बाबा की जहां आध्यात्मिक गुरु ने भक्तों की आस्था को अपना निजी साम्राज्य बनाने में तब्दील कर दिया। अगली कहानी है सत्यानंद बाबा की। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक छोटे शहर से। अरुणाचलम राजशेखरन, जो बाद में नित्यानंद के नाम से जाना गया, छोटी उम्र में ही उसने आध्यात्मिक की तरफ रुख किया और दावा किया कि उसे गहरी आध्यात्मिक अनुभूति मिली।
2000 के दशक की शुरुआत में उसने अपना पहला आश्रम नित्यानंदा ध्यान पीठम बिदारी बेंगलुरु के पास में स्थापित किया। यहाँ से उसकी यात्रा तेजी से आगे बढ़ी। प्रवचन, सरकार प्रकार के कार्यक्रम, युवाओं के लिए गुरुकुल, योग क्लासेस और एक छवि जो सिर्फ शांति की ही नहीं बल्कि चमत्कार और विशेष व्यक्ति की थी। नित्यानंद ने अपनी छवि बनाने के लिए मीडिया फ्रेंडली तरीके अपनाए। वीडियोज, टीवी शोज, ग्लैमर इवेंट्स और इंटरनेशनल रिट्रीट। नित्यानंद के पास युवा शक्ति की एक बड़ी संख्या जुड़ने लगी और उसकी शाखाएं कई राज्यों और विदेशों तक फैल गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने उसे युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया था। एक नया तरह का डिजिटल गुरु। अपने प्रचार के जरिए नित्यानंद ने बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिया। सिद्धियां, दूरदृष्टि और आध्यात्मिक शक्ति। इन दावों ने लोगों में एक अलग तरह की जिज्ञासा पैदा की और भक्त आधार बढ़ा। आश्रमों में दान और योगदान भी बड़े पैमाने पर मिलने लगे, जिससे संगठन धन और संपत्ति का ताना बाना बन गया। इसी उभरती पहचान के बीच उसके खिलाफ पहली बड़ी मुश्किल तब आई जब 2010 में एक सेंसेशनल वीडियो लीक हुआ, जिसमें दावा किया गया कि नित्यानंद एक अभिनेत्री रंजिता के साथ अनैतिक स्थिति में थे। यह वीडियो मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ और विवाद ने तेजी पकड़ी। कई फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांचों में कहा गया कि वीडियो के संदर्भ में जांच जरूरी है। मामला सुर्खियों में रहा और सार्वजनिक बहस गर्म हुआ। मामला बढ़ा तो कुछ राज्यों की पुलिस और अदालतों ने औपचारिक जांच पड़ताल शुरू की। नित्यानंद की जांच पड़ताल आरोप सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रहे। बाद में यौन उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार जैसे आरोप भी सामने आए। 2010 में एक महिला शिष्या ने पुलिस में शिकायत दी कि नित्यानंद ने ध्यान और दीक्षा के नाम पर उसका बार बार बलात्कार किया। वो महिला अमेरिका की नागरिक थी। उसने अदालत में हलफनामा दिया कि गुरु की आड़ में उसने मुझे डराया, धमकाया और शोषण किया। धाराएं लगी, रेप, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी। सालों तक मुकदमा खिंचता रहा। गवाह बदले, सबूतों को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन अदालत ने 2018 में चार्ज फ्रेम कर दिए। यानी अब वो औपचारिक रूप से रेप केस में अभियुक्त था। 2019 में गुजरात पुलिस ने उसके आश्रम पर छापा मारा। वहां से 2 नाबालिग लड़कियां मिली। लड़कियों ने कहा कि उन्हें जबरन आश्रम में कैद रखा गया। गुजरात पुलिस ने नित्यानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत में मुकदमे बढ़ रहे थे, गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके थे और तभी खबर आई नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया। वो कहाँ गया? पहले कहा गया इक्वाडोर, फिर नाम आया त्रिनिदाद, फिर किसी ने कहा कैरेबियन और अचानक एक दिन उसने घोषणा कर दी कि उसने एक नया राष्ट्र बना लिया है, कैलासा। उसने खुद को उस देश का सर्वोच्च नेता बताया, पासपोर्ट छपवाए, झंडे बनाए, मंत्रिमंडल गठित किया। ये सब एक ढोंग था, क्योंकि दुनिया किसी भी देश ने कैलासा को मान्यता नहीं थी। भारत में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इंटरपोल ने नोटिस जारी किया, लेकिन नित्यानंद अब तक गिरफ्त से बाहर है। एक समय का डिजिटल गुरु आज फरार अपराधी है। उसके आश्रम में ताले लटक गए, गुरुकुल सूने हो गए, लेकिन इंटरनेट पर उसके भक्त आज भी उसे परमहंस मानते हैं। सोशल मीडिया पर उसके फर्जी मंत्रालय चलते हैं। उसका तथाकथित देश यूएन जैसे मंचों पर भी घुसपैठ कर चुका है, जहां उसके प्रतिनिधि मान्यता पाने की कोशिश करते रहते हैं। नित्यानंद का पतन सिर्फ एक बाबा का पतन नहीं है, ये उस सिस्टम का पतन है जहां अंधभक्त, पैसा और प्रचार मिलकर एक अपराधी को भगवान बना देता है। और अब बारी है अगले बाबा की, जिसने धर्म के नाम पर हजारों जिंदगियां बर्बाद की और आखिरकार अदालत ने उसे भी अपराधी ठहराया। रामपाल, हरियाणा की यह कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से। रामपाल सिंह जटेन 8 सितंबर 1951 को सोनीपत जिले के धन्ना गांव में पैदा हुआ। साधारण जाट परिवार में जन्मे रामपाल ने शुरू में ही वही जिंदगी जी जो गांव के बाकी लोग जीते थे। उसने पढ़ाई की, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया और हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी करने लगा। कुछ साल तक वो आम नौकरी पैसा जिंदगी जीता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर आध्यात्मिक और धार्मिक बहस की आग बढ़ने लगी। उसने कबीर पंथ और गरीबदास पंथ की शिक्षाओं का अध्ययन किया। उसके गुरु रामदेवेंद्र ने 1994 में उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से रामपाल एक साधारण इंजीनियर से गुरु रामपाल बन गया। 1999 में उसने हरियाणा के रोहतक जिले में सतलोक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम जल्द ही आम लोगों का केंद्र बन गया। रामपाल के प्रवचन अलग थे।
वो कहता सच्चा ज्ञान सिर्फ कबीर की वाणी में है। वो दूसरे धर्म ग्रंथों और परंपराओं को चुनौती देता। उसकी भाषा सीधी, टकराव वाली और विवादित थी। लोगों में उसे विद्रोही रंग नजर आता। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। हजारों लोग उसके सत्संग में जुटने लगे। उसने अपने लोगों को वादा किया कि वो मोक्ष पाएंगे, जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ उसके शब्द ने विवाद भी खड़े कर दिए। 2006 में उसने आर्य समाज की किताब सत्यार्थ प्रकाश के कुछ अंशों की आलोचना की। इसमें आर्य समाज और उसके अनुयायियों का गुस्सा भड़क उठा। 12 जुलाई 2006 को आर्य समाजियों और रामपाल समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। 2006 की झड़प के बाद उस पर हत्या और हिंसा के केस दर्ज हो चुके थे। अदालत ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन हर बार वो पेशी से बचता रहा। 2010 से 2013 तक रामपाल ने बार बार कोर्ट के आदेशों को अनदेखा कर दिया। उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का केस चला, लेकिन उसने अपनी ताकत और भीड़ के भरोसे कानून को ही चुनौती देना जारी रखा। नवंबर 2014 तक मामला गर्मा चुका था। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया, रामपाल को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। 9 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट लेकर हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम को घेर लिया, लेकिन आश्रम अब धार्मिक स्थल नहीं था, यह एक किला बन चुका था। ऊंची दीवारें, अंदर हजारों समर्थक, लाठियां, पत्थर और आग से लैस भीड़। पुलिस ने जब अंदर घुसने की कोशिश की तो टकराव शुरू हो गया। पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, लाठीचार्ज, पूरा आश्रम युद्ध भूमि बन गया। इस संघर्ष में 5 महिलाएं और 18 महीने का बच्चे मारे गए। सैकड़ों लोग घायल हुए। पुलिस ने बाद में बयान दिया, रामपाल और उसके अनुयायियों ने निर्दोष लोगों को मानव ढाल बना लिया था। 16 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2014 तक पूरा देश टीवी स्क्रीन पर सतलोक आश्रम की जंग देख रहा था। 19 नवंबर को आखिरकार विशेष पुलिस दस्ते ने आश्रम को तोड़कर रामपाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ करीब 900 समर्थक हिरासत में लिए गए। उस पल की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में है। सफेद कपड़ा पहना एक बूढ़ा बाबा जिसे पुलिस स्ट्रेचर पर ले जा रही थी और पीछे टूटा हुआ सतलोक आश्रम। साल 2025 में एक नया मोड़ आया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने कहा गवाह के बयान मजबूत नहीं है, कई सबूतों में विरोधाभास है और इसीलिए फिलहाल सजा को रोका जाता है। लेकिन ये राहत शर्तों के साथ आई। कोर्ट ने चेतावनी दी, रामपाल किसी भी तरह का भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा और अंधभक्त को बढ़ावा नहीं देगा। यानी आज रामपाल जेल से बाहर है, लेकिन उसकी आज़ादी पूरी तरह अदालत की नज़रों में है। वो अब भी दोषी है, उसकी सजा सिर्फ रुकी है, खत्म नहीं हुई। कानून ने उसे राहत दी है, लेकिन जनता के लिए वो अब भी वही चेहरा है जिसकी आश्रमों की दीवारों के पीछे लाशें मिली थी। चैत्यानंद, राम रहीम, आसाराम, नित्यानंद और रामपाल, 5 नाम, 5 चेहरे, 5 अलग अलग कहानियाँ, लेकिन सच एक ही है। हर बार भगवान बनने की जल्दी में हमने एक इंसान को अपराधी बनने का मौका दे दिया। ये सिर्फ बाबाओं की कहानी नहीं है, ये हमारी अंधभक्ति का आईना है। हमने आंखें बंद की, सवाल छोड़ दिए और जिसे भगवान मान लिया वो हमारे भरोसों को ही बेचता रहा। तो अब सवाल यह है कि हम कब तक इसी धोखेधारी की खाई में गिरते रहेंगे? हम कब तक इंसानों को भगवान बनाते रहेंगे? और हम कब समझेंगे कि भगवान किसी बाबा के आश्रम में नहीं, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने विवेक और हमारे अपने कर्म में है? क्योंकि जब आंखें बंद होती है तो धोखा ही सच बन जाता है, लेकिन जब आंखें खुलती है तो कोई बाबा भगवान नहीं, सिर्फ एक इंसान साबित होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।